नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम लैब पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं पूरे 50 जी के हुए प्रश्न। एसएससी और यूपीएससी लेवल के प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर जो वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों को जो भी उत्तर पता होंगे वो ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। और आप 50 प्रश्नों में से ये ज़रूर देखिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपका पहला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, यानी कि आपका पहला प्रश्न होने वाला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 51 का ए। और आपका दोस्तों दूसरा प्रश्न होने वाला है, 3 इलाही की स्थापना किसने की? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अकबर ने की दोस्तों। तो चलिए आपका तीसरा प्रश्न होने वाला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस सिद्धांत का भाग है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। तो चलिए आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। और आपका चौथा प्रश्न होने वाला है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी। और आपका पांचवा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दुग्ध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से दोस्तों। और आपका छठा प्रश्न होने वाला है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है हिंदी से, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जयदेव जी ने जो है गीता गोविंद के लेखक हैं। और आपका सातवां प्रश्न होने वाला है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यायालय को भारत के न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। और आपका आठवां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1784 में दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। और आपका नौवां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है और उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आपका 10वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये। और आपका 11वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ये भी बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और आपका 12वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। यानी कि अमेरिका गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र था। और आपका 13वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और आपका 14वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये भी बहुत ही पूछा जाने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका 15वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और आपका 16वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से कालीबंगा संबंधित है। और आपका 17वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चाणक्य जी जो हैं अर्थशास्त्र के लेखक हैं। और आपका 18वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था।
आपका 19वां प्रश्न होने वाला है, राइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1919 में राइट एक्ट लागू हुआ था। और आपका 20वां प्रश्न होने वाला है, दांडी मार्च कब हुआ था। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1930 में दांडी मार्च हुआ था। और आपका 21वां प्रश्न होने वाला है, ओजोन परत किस गैस से बनी है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ओजोन गैस से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। और आपका 22वां प्रश्न होने वाला है, बल का एसआई मात्रक क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। और आपका 23वां प्रश्न होने वाला है, पीएच का मान किसे दर्शाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अम्लीयता अथवा क्षारीयता को पीएच मान दर्शाता है। और आपका 24वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, यानी कि अंतरिक्ष में नहीं चलती है ध्वनि दोस्तों। और आपका 25वां प्रश्न होने वाला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। आपका 26वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। तो चलिए अगला प्रश्न आपका होने वाला है 27वां, यानी कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4 कक्ष होते हैं। और आपका 28वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना को खोजा था। और आपका 29वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। और बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न रहता है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रकाश भी दिया है और वर्ष भी दिया है, तो इसको लोग लाइट का मात्रक समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन बी यानी कि दूरी का मात्रक है दोस्तों। प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी बड़ी जो दूरियां होती हैं, यानी कि एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की दूरी, उसे प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है। तो आपका 30वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और आपका 31वां प्रश्न होने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका 32वां प्रश्न होने वाला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और आपका 33वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। और आपका 34वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, नेटो का मुख्यालय कहाँ है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। और आपका 35वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में जो भी ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना। और इसमें चीन भी शामिल है दोस्तों, और रूस भी शामिल है, और दोस्तों ब्राज़ील भी शामिल है यानी कि इसमें। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 35वें प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि जापान। इस ब्रिक्स जो संगठन इसमें नहीं शामिल है। और आपका 36वां प्रश्न होने वाला है, मानसून किस प्रकार की हवाएं हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मौसमी मानसून मौसमी हवाएं होती हैं दोस्तों। और आपका 37वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, 37वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और आपका 38वां प्रश्न होने वाला है, सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है।
और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अफ्रीका में, यानी कि सवाना घास भूमि अफ्रीका में पाई जाती है। और आपका 39वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 8 है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, और आपका 40वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कूचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका 41वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5 वर्ष, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों। और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5 वर्ष। और आपका 42वां प्रश्न होने वाला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 6 वर्ष, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और आपका 43वां प्रश्न होने वाला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। और आपका 44वां प्रश्न होने वाला है, चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपका 45वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, CAG का पूरा नाम क्या है? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और चलिए आपका 46वां प्रश्न होने वाला है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका 47वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और आपका 48वां प्रश्न होने वाला है, इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और आपका 49वां प्रश्न होने वाला है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। और दोस्तों 50वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यानी कि मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ? और ये प्रश्न दोस्तों आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।